अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। और आज का दिन आप सबके खूबसूरत, प्यारा और हम सब के लिए खुशकिस्मती का दिन माशाल्लाह से पहला रोज़ा। और हम सब लोग वो लोग जो रोज़ा रख रहे हैं और जो लोग रमज़ान के इस महीने में शामिल हैं, सबके सब बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। और आज आपने देखा कि आज हम सुबह की बजाय हम आपके साथ शाम में शामिल हैं और ये हमारा है सलाम पाकिस्तान स्पेशल रमज़ान शो। तो ये हम पूरे महीने आपके साथ इसी वक्त इसी टाइम पर मौजूद हुआ करेंगे। आप सब जो लोग इस वक्त देख रहे हैं टेलीविज़न, उनके लिए ये भी खुशखबरी है कि हमारा ये माशाल्लाह से जो स्पेशल रमज़ान शो है पूरा, ये इसमें हम आपको दीन की बातें बताएंगे। इसमें हम आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे जो आपके रमज़ान के महीने और उसके बाद भी बहुत काम आएंगी। हम जहाँ पर दीन और दुनिया की बात करते हैं वहाँ पर कई चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, इस तरह से कि जो कुछ दुनिया में है, दुनिया में दीन जो है उसको एक तरफ रखते हैं और दुनिया को एक तरफ, जबकि दीन और दुनिया एक साथ शामिल। आप देखिए हर जगह पर जहां पर हम कोई भी कदम जिंदगी में उठाते हैं, हर जगह पर यही देखा जाता है कि इसमें नेकी या बदी का अमल जरूर शामिल होता है। और इसमें यहीं पर ही जहां पर नेकी और बदी का अमल शामिल है, वहां पर आप ये देखें आपकी जिंदगी भी आपको उसी तरह लेकर चलेगी। ये सोच लेना कि मैं कोई ऐसा अमल कर लूं जिससे मुझे बाद में आखिरत में नुकसान नहीं होगा, बस ये तो मेरी ख्वाहिश थी, ये तो मेरी दुनियावी ख्वाहिश थी, ऐसा कह देने से जिंदगी संभल नहीं जाएगी, बल्कि जिंदगी बिखर जाती है, बल्कि जिंदगी में बहुत सारे नुकसान आते हैं। आपने कई उन लोगों को देखा होगा जिनकी जिंदगी बड़ी, जिससे हम ये देखते हैं कि रिलैक्स है। जिंदगी रिलैक्स क्यों होती है? ये वो अमल होता है उन लोगों का जो दीन के साथ साथ दुनियावी अमल और दुनिया के साथ साथ दीन का अमल लेके साथ चलते हैं और अपनी आखिरत को हमेशा याद रखते हैं। ये आप जानते हैं रमज़ान के महीने में कि हमें बहुत सी नेकियां ऑटोमेटिकली करने का मौका भी मिलता है, इसलिए कि अल्लाह का बहुत से हुक्म है जो हम मानते हैं। और ये महीना वो महीना है जिसमें हम सारे साल की कोताहियों को याद करते हुए उनको हम इंशाअल्लाह ताला भूल कर अपनी एक नई जिंदगी इसके बाद शुरू करेंगे। और ये हर साल अमल आता है, इंसान खता कर देता है, लेकिन उस खता को दोबारा से सही करना हमारी ही जिम्मेदारी है, आप ही की जिम्मेदारी है। तो हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करना है और इंशाअल्लाह इस महीने को हम बहुत खुशनुदी से, खूबसूरती से, खुश रहकर दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत करके गुजारेंगे। और आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आज का सब्जेक्ट हमारा रमज़ान से ही रिलेटेड है। वो इस तरह से कि रमज़ान से पहले हम शुक्र किस तरह से अदा करें और इसके बाद भी शुक्र का जो लफ्ज़ है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे शुक्र पर और उन लोगों पर भी जो नाशुक्रे हैं। लेकिन इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर इस टॉपिक के हवाले से कॉल भी कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद है रिलीजियस स्कॉलर रूबी बाजी, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। जी आपको भी बहुत रमज़ान मुबारक हो। और ये आज के महीने में कोई भी ऐसा टॉपिक लेकर आना जिससे लोगों की इस्लाह हो सके, हम यही चाहते हैं। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें लोगों की इस्लाह हो सकती है, क्योंकि हर कोई इस वक्त चाह रहा होता है कि जहां पर कोई खता है, जहां पर उसके अंदर कोई नुक्स है, वो फौरन से सही हो जाए। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा बड़ा अहम टॉपिक है शुक्र का, क्योंकि हमें अक्सर औकात ये भी नहीं समझ आता कि हम शुक्र अदा किस तरह करें और कहाँ पर शुक्र अदा करना चाहिए। सही बात है। आज मेरा ख्याल से सबसे पहले तो हम रमज़ान के हवाले से शुक्रगुजारी को ले लेते हैं। जी जी। कि रमज़ान शुक्रगुजारी का महीना किस तरह से है ना। जी जी। अब देखिए कि जैसे ही शाबान शुरू होता है तो रमज़ान की एक खुशबू आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी। और दिल में खुशी के जज्बात पैदा होते हैं कि बस एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद है। तो हर साल रमज़ान हमारे साथ एक रिस्पेक्टेबल मेहमान की तरह आता है और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगियों में आ चुका है। और ना सिर्फ ये कि रमज़ान आया, बल्कि वो अपने साथ रहमतें, बरकतें और बेहतरीन सादतों के ख़जाने लेकर आया है। और शुक्रगुजारी आप नाज़िया देखिए इस तरह से है कि कितने ही लोग थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ इबादत में शरीक थे और रोज़ों में शरीक थे, इफ्तार में शरीक थे, लेकिन इस रमज़ान में वो हमारे साथ मौजूद नहीं है।
वो इस दुनिया से जा चुके हैं। जी। तो अल्लाह का कितना शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको दोबारा से एक मौका दिया कि हम इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएं, इसमें नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और अपनी बख्शिश का कुछ एहतमाम भी कर सकें। और फिर इसमें आप देखिए कि एक हदीस में आता है कि रोज़ा और कुरान जो है वो क़यामत के दिन इंसान की सिफारिश करेगा। रोज़ा कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने इस बंदे को सारा दिन खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात से रोके रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल कर लेंगे। कुरान कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने रात में इस शख्स को क़याम की हालत में सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, लिहाजा अल्लाह ताला उसकी सिफारिश भी कबूल फरमा लेंगे। तो ये भी कितनी एक शुक्रगुजारी की बात है कि रोज़ा इंसान के लिए सिफारिश करेगा। दुनिया में आप देखिए कि हम सिफारिश के पीछे किस तरह दौड़ते रहते हैं, फुला की सिफारिश हो जाए, फुला काम के लिए इसकी हो जाए, ये है वो है, लेकिन आखिरत में जो सबसे आप देखिए जिसके मराहिल कितने कठिन हैं और उसकी कितनी तवील घड़ियां होंगी, उसमें अगर बंदे को एक सिफारिश करने वाला मिल जाए तो उसकी क्या खुशकिस्मती की क्या ही वही अमाल है जो हम दुनिया में कर कर जा रहे हैं। ये वही चीजें हैं जो जिनको मौका मिल रहा है और हम जिसको पूरा करें। बिल्कुल, ये मौके मिल रहे होते हैं ना हमें हर रोज एक एक लम्हा, क्योंकि आज है कल नहीं है, पता भी नहीं किसी को। बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये चांसेस हैं जिनको अवेल करने की जरूरत है। और कितने रोजा रखने में क्या एफर्ट कितनी हो सकती है और उसके बदले में रिवॉर्ड और अजर कितना ज्यादा है। तो अच्छा यहाँ पर ये बात आ गई रमजान शुक्र का महीना। अब बात अगर ये करें कि हर पल हर वक्त जो शुक्र हम कर रहे होते हैं, किस तरह से शुक्र अदा करना चाहिए। अक्सर औकात लोग भूल भी जाते हैं कि शुक्र भी कोई चीज है। शुक्र किससे अदा करें? अल्लाह ताला से तो हम शुक्र करते ही, चलते फिरते ही करते ही शुक्र अदा, लेकिन कई लोग भूल भी जाते हैं इस चीज को। सही। और उनको नेमतों पे नेमतें मिल रही होती हैं, जहां पर जो देखने में आता है वो अक्सर औकात ये आता है कि इंसान को जो नेमतें मिल रही होती है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से होने लग जाता है। फिर बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की नाजिया। असल में एक तो हम शुक्र का मतलब नहीं समझते। शुक्र के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो ये है कि नेमतों का एतराफ, उनकी एक्नॉलेजमेंट और उनकी अप्रिसिएशन और उनका सही इस्तेमाल, ये तीन चीजें हैं। अब आप देखिए कि फिर शुक्र में हम देखते हैं कि शुक्र तीन तरह से अदा किया जाता है। एक दिल का शुक्र है, दूसरा जबान का शुक्र है और तीसरा आज़ा का शुक्र है। यानी अल्लाह ने कोई नेमत दी इंसान को तो इंसान दिल में शुक्रगुजार हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतनी नेमत दे दी। फिर उसके बाद जबान से भी उसका इतराफ करना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई नेमत मिलती थी तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु स्वालिहात। तो ये दुआ पढ़ के या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी इंसान अगर एक मरतबा कहता है तो पूरे मीजान को वो नेकियों से भर देता है, इतना ज्यादा अजर सवाब। तीसरी चीज जो है वो आज़ा का शुक्र, कि अब नेमत मिली है, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे शुक्र अदा किया जाए। उसमें यह है कि मसलन अल्लाह ने अच्छा खाने को दिया तो अब उसका शुक्र क्या है कि इंसान को जो एनर्जी खाने से मिलती है उसको लेकर इंसान अच्छे काम करे, ह्यूमैनिटी के भलाई के काम करे, इंसानियत के अच्छाई के काम करे, दूसरों से हमदर्दी का मामला करे, इबादत करे और अच्छे अच्छे काम करे। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि रमज़ान में अमूमन देखा जाता है कि लोग सहरी खाने के बाद नमाज पढ़े बगैर ही सो जाते हैं। तो ये किस कदर अफसोस की बात है कि जिस रब ने नेमतें दी उसकी नेमत तो हमने इस्तेमाल कर ली लेकिन उसी को भूल गए और फिर ये नाशुक्री में आ जाती है। यहाँ पर तो ये फराइज में भी आता है कि अगर रोजा रखा जा रहा है तो ये फराइज में भी शामिल हो जाता है कि नमाज तो मुकम्मल एक रुकन है जिसे पूरा करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर जो लोग नहीं नमाज पढ़ते तो सुना ही गया कि रोजा मकरूह होता है। फिर जी आप देखिए ना कि वो रोजा फिर फाका ही हो गया ना, कि जब आप वो काम बाकी चीजें जो हैं वो पूरी उस तरह से नहीं अदा कर रहे कि जो अल्लाह के अहकाम है। क्योंकि रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज क्यों किया है? रोजा इसलिए फर्ज किया कि इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा, और सेल्फ कंट्रोल का मतलब फिर क्या है कि इंसान उन तमाम कामों को करे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है और उन तमाम कामों से बचे जिनसे रोका। अच्छा, तो ये बेसिकली सही है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, हमारी प्यारी दोस्त है मरियम फारूक। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। मरियम जी, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़िया, आपको और आपकी पूरी टीम और चैनल को मेरी तरफ से रमजान का बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद है, हम शुक्र पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहली बार शुक्र इस बात का करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, और यही सबसे बड़ा शुक्र है कि मुसलमान बनने के बाद हमें ये प्यारे प्यारे महीने दे दिए गए। रमजान का इतना मुबारक महीना, ये बड़ी सादत की बात है हमारे पास कि हम मुसलमान होकर हमें अल्लाह ताला ने रमजान का महीना दिया। वरना काफी सारे लोग हैं, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो दूसरे मजहब से रिलेटेड हैं, लेकिन उनके पास ये चीज नहीं है, ये सादत नहीं है। तो मैं अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे मुसलमान बना दिया है, और इसके बाद ये प्यारा प्यारा महीना मुझे अता कर दिया है। मैं रूबी बाजी से भी एक सवाल करूंगी कि रूबी बाजी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं नमाज के जरिए, रोजों के जरिए, अब रमजान में खासकर ज़कात वगैरह दी जाती है, लेकिन रमजान के बाद किस तरह से हम इसको, इस चीज को कंटिन्यू रखें? हम नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है मरियम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बिल्कुल मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी कि मैं सवाल जरूर करूं। रूबी बाजी हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन हम पहले जाएंगे ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। माजन भी ऐसे ही बनाती थी पराठे हबीब बनास्पति में। ऐसे खाती थी चिड़िया। वो अब भी यही है हमारे साथ। हबीब VTF बनास्पति, खानों में वो लज्जत लाए कि हर लम्हा कीमती हो जाए। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। रहमतों में सज कर, बरकतों में ढल कर, मीज़ान में हर डगर, करो तैयारियां बढ़कर, छाए अब ऐसी फिजा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, इसी में फला, आए कुदरत को ये अदा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला, इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। वक्त की यही सदा है, इसी में फला है। तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि।
खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान का रमज़ान स्पेशल, जो हम लाइव मौजूद हुआ करेंगे आपके साथ शाम 5 बजे। और आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं शुक्र का भी। हमारे साथ मरियम फारूक थी, ब्रेक से पहले उन्होंने सवाल किया था कि इंसान शुक्र रमज़ान में तो भरपूर तरीके से अदा कर रहा होता है, लेकिन रमज़ान के बाद वो खैरात, सदका और शुक्र अल्लाह का किस तरह से अदा करे। रूबी बाजी से हम ये सवाल करते हैं, तो ये किस तरह से अदा किया जाए। और अक्सर ये होता है, मतलब सुना यही गया है, बल्कि अमल भी करते हैं इस चीज़ पर, कि जो कमाएं उसमें से सदका और खैरात निकालना ज़रूरी होता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, और अगर नहीं होता, जो आजकल लोगों में परेशानी का जो हाल देखा जाता है कि परेशान हो रहे होते हैं, जॉब स्टेबल नहीं है, ये परेशान हो रहे होते हैं, बिजनेस खराब हो रहा है, वहाँ पे सदका और खैरात बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक तो मरियम फारूक का भी यही वाला सवाल था कि किस तरह से हम आगे भी इसको कंटिन्यू करें। जी, इसमें आप देखिए कि रमज़ान का महीना जो है, वैसे इंसान इसमें नेकियां करना आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान स्पिरिचुअली बहुत हाई होता है, और फिर इबादत और शयातीन भी बांध दिए जाते हैं, तो इंसान को ज़्यादा मौका मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान जो है ये एक ट्रेनिंग पीरियड है। इस वक्त जब शैतान बंधे हुए होते हैं और इंसान का नफ्स जो है, इंसान उसको आसानी से आमादा कर सकता है, उस वक्त आप जो रूटीन फॉलो करेंगे, जो आप एक आदत बनाएंगे, तो वो आपके लिए बाकी साल के लिए आसान हो जाएगा। रोजे का मकसद भी है कि 1 महीने की ट्रेनिंग हो और उसकी वजह से फिर पूरा साल आप उसको कंटिन्यू लेके करते रहें। तो उसमें यह कि आप अपना कुछ यानी आप अपने लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं, अपने रिमाइंडर्स लगा सकते हैं कि अब मुझे रमजान के बाद भी ये काम जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना कर रखने हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज याद पे रहता है, आप एक जगह लिख लें तो भी और भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज ये कि यहाँ पर सदका खैरात, जिस तरह मर्द हजरात हैं या वो खवातीन जो बाहर जाकर कमा रही हैं, वो खवातीन जिनको खर्चा मिलता है घर पर, क्या उन पर भी जो है सदका खैरात वाजिब होता है कि वो दें? आप देखिए कि जो एक तो ये है कि शौहर सिर्फ इतना दे कि आपके घर का खर्च सिर्फ बमुश्किल चल सके। उसमें भी अगर खवातीन चाहें या कोशिश करें तो उसमें चलें, और ना सही जो कॉइन्स होते हैं, जो रेजगारी होती है, उसको ही अगर किसी बॉक्स में डाल दें तो वो जितना जमा हो जाता है वो दे दें, तो उससे क्या होता है कि बरकत हो जाती है, बरकत ऑटोमेटिकली। ये जो सदके का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बरकत हो जाती है इससे माल में। तो इसमें लेकिन अगर वो नहीं देती और उनके पास इतना नहीं है तो उसमें कोई हरज नहीं है। वैसे ये है कि अगर शौहर दे रहा है माल, तो उसके माल में से अगर एक औरत भी देगी तो शौहर को भी सवाब मिलेगा और उसकी बीवी को भी सवाब मिलेगा, दोनों को सदके का सवाब मिलेगा। ये बात तो देखी जाती है कि सदका खैरात जहाँ पर दिए जाते हैं वहाँ पर बहुत सी बलाएं, बहुत सी परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। बिल्कुल। नॉर्मली आप देखिए ना कि एक अल्लाह का बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम है कि अल्लाह ताला जो है रिस्क जो है वो अल्लाह ताला इस तरह से कुरान में आता है ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि उस रिस्क में से जो हमने उनको दिया है वो खर्च करते हैं। तो युनफ़िक़ून का जो रूट वर्ड है अरबिक में वो नफ़क़ा है। नफ़क़ा कहते हैं टनल को, सुरंग को। अब उसका कॉन्सेप्ट आप देखिए कि अल्लाह ताला एक तरफ से आपको देते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप निकालते चले जा रहे हैं। जब तक आप निकालते चले जाएंगे पीछे से आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन जहां आपने रोक लिया वहां आगे भी रोक लग जाए। अच्छा, आगे भी रुक जाता है। ये बात अगर कोई इस वक्त नोट कर रहा हो कि उनके वहां पर घरों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर जॉब का मसला आ रहा है, अपनी नियत रखें, अपनी आपके आप देना जरूरी है। क्योंकि हमारे माशाल्लाह से दीन में बड़ी अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने ज़कात का भी हुक्म दिया। ज़कात रिवॉल्व होता रहता है पैसा, ये नहीं कि एक जगह पर जमा रहे, जिससे नुकसान ज्यादा होते हैं। इसी तरह कोई गरीब सोएगा नहीं भूखा, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ पर कोई कम कमा रहा होगा उसके लिए और भी ज्यादा भला होता चला जाएगा, उसकी जिंदगी में जो है बेहतरी होती चली जाएगी। अच्छा, बाकी अगर यहाँ पर ये देखा जाए, जो लोग जहाँ पे शुक्र की बात होती है वहीं पर ही कई लोग ना शुक्रे होते हैं जी। इसमें नाज़िया थोड़ा सा मैं ये आपका जो पहले पॉइंट था कि इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि ज़कात का, सदके से पहले ज़कात का अदा करना इंतहाई जरूरी है। जी जी। क्योंकि अगर आप ज़कात अदा नहीं कर रहे तो अगर ज़कात का माल
इंसान के पैसे में रह जाता है तो हदीस से पता चलता है कि वो जाया हो जाता है, उसकी वजह से माल का नुकसान हो जाता है। ज़कात का देना, ज़कात का देना जैसे ही ड्यू हो फौरन उसको निकाल दें। दूसरा ये कि सदका टाइम टू टाइम जब इंसान देता चला जाता है तो उससे इंसान की बलाएं भी टलती हैं और घर में बरकत भी होती है और बहुत सारे फायदे हैं। इंसान की जो बुरी आदतें हैं वो भी सदके की वजह से दूर अच्छा वो भी दूर होती रहती हैं। बिल्कुल। जिस तरह जिनके अगर बच्चे जो हैं जिनको जो माँ बाप का कहा नहीं मान रहे होते या फिर घरों पे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से माँ बाप बड़े बच्चों की वजह से बड़ा परेशान होते हैं, ज्यादातर औलाद की वजह से बड़ी परेशानी होती है। अपने घर पर हस्बैंड कभी जो है वो सही राह पर नहीं होते कि अब कोई भी ऐसी परेशानी अगर हो जाए तो उससे ये कि सदका खैरात से आपने कहा कि ये सारी बलाएं भी टलती चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें नाशुक्रे लोगों पर जी, एक तो शुक्र हो गया, कई ऐसे लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला नेमतें देता रहता है और उनको नेमतें मिलती भी रहती हैं और कहीं पर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। वहां पर जिस मोड़ पर आकर उनको परेशानी घेरने लगती है या फिर तो उनको याद ही नहीं आता या उनको कोई याद दिला दे कि कहाँ पर क्या चीज मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से सब होने लग गए। और यहाँ पर देखा गया कि बज़ाहिर बड़े अच्छे नजर आते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं चुभन जरूर होती है, जो सुकून की नींद जिसे कहा जाता है ना वो नहीं मिलती। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि शुक्रगुजारी और नाशुक्री जो है ये दो एटीट्यूड्स का नाम है ना। और अल्लाह ताला जहाँ शुक्र के बारे में फरमाते हैं वला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। वहां पर नाशुक्री के बारे में फरमाते हैं कि वला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। अच्छा, हम यहीं पर इसमें ब्रेक लेंगे, इसी आयत को हम मुकम्मल जो है आप इसकी तशरीह बताइएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। शोर ज़दे इलाकों में बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत, इजलास में फैसला। कराची बदअमनी की लहर, 10 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। साने खरोटाबाद SHO ASI को फारिग करने का हुक्म और इंतखाब आलम को मैनेजर कौमी क्रिकेट टीम से हटा दिया गया। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। तो आज ये मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। आपने भी सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, पर कभी सोचा है क्यों? आज मैं आपको सुनाती हूँ एक घर की कहानी। ये होता था एक खुशहाल घराना, होता था खूब रज के खाना, पर अचानक वेल्थ जाने लगी जब हेल्थ में खराबी आने लगी। अब आप पैसा मत होने दीजिएगा, सिर्फ हबीब कुकिंग ऑयल, वीफा 5 की ताकत और 0 कोलेस्ट्रॉल का वादा, क्योंकि ये
दिल का मामला है। खुशियों के रंग हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल, जो हम आपके साथ लाइव हुआ करेंगे पूरे रमज़ान शाम 5 बजे। और आज हम बात कर रहे थे शुक्र पर, और हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताएं शुक्र के हवाले से, कितने तरीकों के शुक्र होते हैं, किस तरह से शुक्र अदा कर सकते हैं। और अब बात करेंगे थोड़ी सी ना शुक्रों पर कि उनके साथ जो है क्या होता है, या किस तरह से वो शुक्र अदा कर सकते हैं, और किस तरह से वो अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं सिर्फ शुक्र से ही। तो जहाँ ये भी आपने आयत भी बताई थी कि जहाँ पर शुक्र गुजार का जिक्र है, वहाँ पर नाशुक्री का भी जिक्र है। जी बिल्कुल। और उसमें आप देखिए कि जब इंसान नाशुक्री करता है, और उसका मतलब ये कि नेमत को नेमत ही नहीं समझता या उसको सही जगह इस्तेमाल नहीं करता, तो अल्लाह ताला एक टाइम तक तो उसको ढील देते चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो नेमतें आहिस्ता आहिस्ता उनका जवाल होना शुरू हो जाता है, वो छिनने लगती हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है और एज ए सोसाइटी कलेक्टिवली इस तरह से भी होता है। अच्छा, एज ए सोसाइटी कैसे? जी, अब आप देखिए कि जैसे अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया, और कितना प्यारा मुल्क, और इसमें कितना अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, बहुत नेमतें, 4 सीजन्स हैं, और कितना मिनरल्स और कितना कुछ है इस मुल्क के अंदर। लेकिन जब हम उसकी कदर नहीं करते, उसके साथ उस तरह से सिंसियर नहीं होते, तो आप देखिए कि आज कितनी नेमतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। सबसे पहली जो है वो पीस नहीं है, अमन नहीं है, सुकून नहीं है। दूसरा, बिजली की नेमत को आप देख लें, पानी को आप देख लें, फिर इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, या चीज़ें कम हो जाती हैं या महंगी हो जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि उसकी वजह से, नाशुक्री की वजह से वो नेमतें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं नाशुक्री हो रही है, वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर शुक्र की तरफ पलटने की जरूरत है। यहाँ पर भी हम यही करते हैं कि हम कभी किसी को इल्जाम दे रहे होते हैं, कभी किसी को कह रहे होते हैं, लेकिन कभी भी अपनी तरफ कोई झांक कर नहीं देखता कि कहाँ पर हमने क्या चीज की जिसकी वजह से नुकसानात होने लगे। बिल्कुल। क्या आज हमारा ही कसूर है कि ये सब कुछ हो रहा है? कोई इस बात को सोचता नहीं है। और हालांकि आप देखिए कि हर इंडिविजुअल काउंट करता है, हर फर्द जो है वो मिलकर एक कौम बनती है, एक फर्द मिलकर। तो अगर अफराद जो है वो शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये ज्यादा कॉमन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली नेमतें भी वापस आ जाएंगी। तो वो वापस आ जाएंगी, बिल्कुल। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रोजे के ऊपर, और रोजे की अहमियत, और सबसे ज्यादा ये कि रोजे रखने के बाद हमें जो फवायद हासिल होते हैं, हमें जो नेकियां हासिल होती हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। जी, यानी रोजे का जो अजर है उसके हवाले से हम बात कर लें। जी, जब इंसान रोजे रखता है तो उसका अजर और सवाब बेइंतहा है, क्योंकि एक हदीस, मुस्लिम की हदीस में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, इल्ला सियाम, सवाए रोजे के, फ़इन्नहु ली, कि वो मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। तो रोजा एक वाहिद अमल है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद जज़ा रखी है। आप देखिए कि बाकी जितनी भी नेमतें हैं, इबादात हैं, उसके ऊपर 10 से लेकर 700 गुना तक अजर की बात की गई, लेकिन रोजा चूंकि छुपी हुई इबादत है, लिहाजा अल्लाह ताला ने अजर भी छुपा के रख दिया। और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से अगर हम देखें कि वो अल्लाह ताला उसको सील करके अल्लाह ने रखा हुआ, और क़यामत के दिन वो खुलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप किसी बच्चे के लिए बाजार से कोई गिफ्ट लेके आते हैं, आप उसको देते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तो वो बड़ा खुश होता है। लेकिन एक गिफ्ट वो होता है कि जो खूबसूरत तरीके से आप रैप करते हैं और किसी खास स्पेशल ओकेजन के ऊपर उसको देते हैं, तो उसकी जो कदर और उसका जो एक एक्साइटमेंट होती है वो कुछ और ही होती है।
तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला उन रोज़ों के अजर को सील करके रख देंगे और क़यामत के दिन वो खोल के दिखाएंगे कि ये तुम्हारे रोज़े थे जो तुमने रखे थे। और अच्छा, यहाँ पर जिस तरह बात आती है खूबसूरती से उन रोज़ों को जो है वो पैक करके रखा जाएगा और हमें क़यामत के दिन दिया जाएगा। यहाँ पर कई कई जगह पर इंसान रोज़े के जिस तरह बहुत सारे जो हैं, हम अगर नॉर्मली देखें तो हमें ऐसे लगता है रोज़ा ठीक है, बस रोज़ा है, इसको गुजारना है, बस भूख हड़ताल करनी है, यही चीज़। लेकिन इसी खूबसूरती से रोज़े को पूरा करना भी, कि जहाँ पर गुस्से पे काबू करना है, जहाँ पर आपने अपनी निगाहों पर काबू करना है, जहाँ पर बहुत सी और चीजें आ जाती हैं, जबान हो गई, हुस्न सुलूक हो गया, यहाँ तक कि आपने उनके लिए भी सोचना जो इस वक्त रोजे का एहतमाम नहीं कर सकते। बहुत सारी छोटी छोटी, ये भी एक खूबसूरती है जी। इसको अगर इसमें से कई चीजें मिस हो जाएं तो क्या इसकी भी खूबसूरती खत्म नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, इफेक्ट तो पड़ेगा। आप देखिए कि एक पैकेज को आप लें और उसमें से जो जो चीजें कम होती जाएंगी उसकी ब्यूटिफिकेशन भी कम होती जाएगी। इंशाल्लाह इस पे हम जब तकवा पे बात करेंगे जी तो उसमें थोड़ा सा हम उसको कवर हो जाएगा प्रॉपरली है। तो रोजे का अजर आप देखिए कि एक और हदीस में आता है कि जन्नत में एक दरवाजा है कि जिसका नाम अर्रयान है और अल्लाह उससे सिर्फ रोजेदार ही एंटर होंगे और कोई नहीं जा सकता। और जो एक मर्तबा वहां से एंटर हो जाएगा फिर उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। तो आप देखें अल्लाह का कितनी नेमत है कि एक पूरा दरवाजा जन्नत का डेडिकेट किया गया है रोजेदारों के लिए। और एक और खूबसूरत हदीस है कि जिसमें हमें मिलता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इंसान के चेहरे को 70 साल की मुसाफत के बराबर आग से दूर कर देते हैं। एक रोजे का अजर। तो कहाँ रमजान के 29-30 रोजे अगर आप रखें तो उसका अजर किस कदर ज्यादा होगा ना। तो ये भी इंसान के दिल में एक शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा करती है। यहाँ पर भी उसको शायद उस वक्त एहसास भी होता है जब वो पूरा दिन खाना नहीं खाता, शायद उसके वो सारी बातें उसको याद आ रही होती हैं कि जिस वक्त पूरा साल हर तरह की नेमत मिल रही होती है, जिस वक्त दिल चाह रहा होता है खाना खा रहा होता है, जिस वक्त दिल चाह रहा होता है जो पीना होता है उससे वो पीता है। लेकिन ये कि जिस वक्त ये टाइम आ जाता है रोजे का तो एक पानी की बूंद भी उस वक्त बड़ी अच्छी लग रही होती है। और ये एहसास जो यहाँ पर भी वही शुक्र का अमल जी अगेन नजर आता है। और देखिए ना कि आप जब सारा दिन हम रोजा रखते हैं और फिर शाम में इफ्तार करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, अपनी मनपसंद चीजें खाते हैं, तो उस वक्त जो शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं और दिल से इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वो आम दिनों में उस तरह नहीं होता नेमतों के इस्तेमाल पर। अच्छा, शुक्र के लिए जिस तरह भी बात अगर की जाए कि शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बाज लोग उठे बैठे अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्या इसका कोई एक स्पेशल तरीका होता है या फिर ये है कैसे आप किसी भी तरह से हर चीज में बस अल्लाह का शुक्र कहकर इसको जो है पूरा करें, या फिर इसमें ये अल्लाह का शुक्र याद रखते हुए कि अल्लाह ने मुझे वाकई नेमत दी है और ये नेमत उसने मुझे मेरी मेहनत से दी या फिर उसने जो है एक इंसान से मोहब्बत करते हुए दी, लेकिन उस चीज को याद रखते हुए, या फिर एक होता इंसान का जबान से भी शुक्र। बस वही जैसे मैंने आपको शुक्र के तरीके बताए थे कि जब भी कोई नेमत मिले या कुछ भी हो तो इंसान के दिल में फौरन शुक्र के जज्बात पैदा हो जाए, और जब दिल से जब आता है शुक्र तो जबान पर ऑटोमेटिकली वो चीज आती है। और जब जबान पे आती है तो फिर इंसान, जब आप देखिए ना किसी का भी जब शुक्रगुजार होता है बंदों में से, तो वो कुछ उसके लिए करना चाहता है, he wants to do something for that person। तो इसी तरह जब दिल से शुक्र उठेगा, जबान पे आएगा, तो ऑटोमेटिकली दिल चाहेगा कि ऐसे काम किए जाए जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, खुश हो जाए। तो बेसिकली शुक्र का फिर मतलब ये है कि ऐसे काम किए जाएं कि जो अल्लाह की रजा के काम है। अच्छा, रमज़ान में जिस तरह एक हमें सवाल भी आया था, असल में मुझे याद आया कि ये सवाल ज़रूर कर लूँ कि ख़वातीन स्पेशली जो है उनके लिए तरावी पढ़ने के लिए कि क्या उनके लिए वो बाहर जाकर तरावी पढ़ सकती हैं या फिर वो घर पर एहतमाम करें, या घर पर अगर तरावी पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें? जी, इसमें आप देखिए कि पसंदीदा तो ये है कि मसाजिद के अंदर जाएं और वहाँ पे ख़वातीन की अलग जगह बनी हो और वहाँ पे तरावी पढ़ी जाए, क्योंकि सबके साथ मिलके एक ख़ास एनर्जी मिलती है और इबादत करना आसान हो जाता है। वरना हम एट टाइम्स थक रहे होते हैं, सो रहे होते हैं अकेले में, तो सबके साथ मिलके आसान हो जाता है। लेकिन चूंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है ख़वातीन के लिए,
तो ऐसे में अगर कुछ ख़वातीन मिलकर किसी एक जगह किसी हाफसा को रख लेती हैं और वो उनको तरावी पढ़ा देती हैं तो ये बहुत अच्छा तो ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा चांस नहीं है, घर से ही नहीं निकल सकते, कोई और ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि कहीं आप ख़वातीन आ भी सकें घर पर जी, तो ऐसी सूरत में फिर ये है क्योंकि तरावी नफल नमाज है, लिहाजा आप उसमें कुरान पाक खोल कर खुद रोज का एक पारा पढ़ सकते हैं। ठीक, जिस तरह हमें एक दलील मिलती है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक गुलाम था ज़कवान, वो उनको देख कर कुरान पाक से नफल नमाज पढ़ाया करता था। अच्छा, तो ये दलील हमें तो ये भी तरीका ऐसे भी हो सकता है। ऑलराइट, तो अभी मैं आगे बात कंटिन्यू करूँ। ब्रेक का टाइम तो नहीं आ गया? अच्छा जी सही है, अच्छा जी सही है, ठीक है। आज हमने शुक्र के बारे में बहुत अच्छी बात की और माशाल्लाह से यहाँ पर इस चीज़ का एहसास ज़रूर जागेगा कि इंसान को हर लम्हे हर जगह पर शुक्र अदा करना चाहिए। और आई थिंक जो दिल से एक जो इंसान को कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है या मुतमईन जो हो जाता है, वो शुक्र के बाद जितना मुतमईन होता है कि वाकई अल्लाह ने जो नेमत दी है उसने जो अल्लाह का शुक्र अदा किया और उससे उसको प्रोटेक्शन उसकी 100% और स्ट्रांग हो गई है। थैंक यू सो मच रूबी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट अब आपको फिर बुलाएंगे हम, तो आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। और इसके साथ ही अभी हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे, आप कहीं ना जाएं। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। अरे हांडी में पकेगी तो खुशबू यूं फैलेगी के सब कहे हर दिन है पार्टी हमारे इस घर में, के सब कहे हर दिन है पार्टी हमारे इस घर। हांडी खुली तो घर महक उठा। इस रमजान रहे घर घर मीजान, क्योंकि अब मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर आपको मिले 80 रुपए तक की बेमिसाल बचत, ताकि रहमतों और बरकतों के इस महीने में मिले सेहत, लज्जत और बचत साथ साथ। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। या अल्लाह, तू हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खार हैं, बदकार हैं, जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं, हम पर अपना रहम कर। या अल्लाह, इस पाक महीने के सदक़े उन सब मुसलमानों को बख्श दे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल कब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान।
सल्लल्लाहु तआला व अला रसूल खैर खल्क़िही नूर अर्शी फ़ातिमा फ़र्शी ज़ीनत अर्शी मोहम्मद रहमतिक या अरहमर राहिमीन। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल और ये ट्रांसमिशन शाम के 5 बजे हम लाइव कर रहे हैं, शाम के 5 बजे से लाइव कर रहे हैं। और अपने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रूबी बाजी से और हमने आज बात की शुगर पर। और अभी हमारे साथ मौजूद है एक और गेस्ट और आप इनसे बहुत से सवालात कर सकते हैं। हमारे साथ ये हमेशा मौजूद होती हैं हमारे शो में। आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर बिल्किस से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, अब आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। बिल्कुल, आपको भी बहुत मुबारक हो और जितने वक्त न्यूज़ देख रहे हैं सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, यहाँ पर हम अगर आगाज़ करें अपने आज के शो का तो हम जो है थोड़ा सा हम यही चाहेंगे कि हम बात करें रमज़ान के हवाले से, रोज़ेदार के हवाले से और रोज़े में जो ग़िज़ाइयत होती है उसके हवाले से भी, ताकि ये है कि लोग जो देख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत ये भी टेंशन नहीं हो कि खाना क्या खाना चाहिए। वैसे तो हम ये बात कह के थक गए कि बहुत ज़्यादा ऐसी मिकदार में चीज़ें नहीं खानी चाहिए कि जिससे आपको तेज़ाबियत तकलीफ होने लग जाए या प्यास लगे, क्योंकि रोज़े काफ़ी लंबे हैं ना, तो इसमें प्यास का भी होता है कि प्यास भी लग सकती है। तो अगर सहरी में इस तरह के खाने खाए जाएं जो नमकियात और तली हुई डीप फ्राई ना हो तो आपको पूरा दिन प्यास की शिद्दत जो है वो कम हो सकती है। अच्छा, क्या खाना चाहिए फिर सहरी में? देखिए, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पराठा भी खाएं, आप अंडा भी खाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें मिक्स करके ना खाएं। जैसे खजला, फेनी, ये चीजें खाते हैं वो दूध में डाल के आप खा सकते हैं, चीनी डालकर, अगर आपको शुगर नहीं हो तो। सही है, बिल्कुल। और दूध जलेबी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत एनर्जी देता है आपको पूरा दिन, आप वो ले लें। उसके अलावा खजूरें बहुत अच्छी होती हैं कि आप खजूर का शेक बना के पिएं, या खजूर में और सारी चीजें ऐड करके आप बादाम, खजूर, खुबानी, इवन कि आप आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेक, बिल्कुल, आप शेक बना के खाएं। ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप खाएं। उसके अलावा जो प्यास की शिद्दत अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आप तुख मलंगा का इस्तेमाल सुबह करें। अच्छा, सुबह कर ले तुख मलंगा का? तुख मलंगा आप दूध में डाल लें या पानी में डाल लें। उसके साथ आप अगर हर्ब्स में तो कीकर की गोंद, एक टुकड़ा आपने कीकर का गोंद लेके आप वो रात को भिगो दें, सुबह इसमें तुख मलंगा मिला लें। सही है। अजान से पहले जो आप पानी पीते हैं, अगर आप ये वाला पानी पी लें, सही है, ठीक है, इससे आपको यकीनन जो है ना प्यास की शिद्दत नहीं महसूस होगी और आपका रोजा बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि प्यास की शिद्दत जो है बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि रोजा बहुत लंबा है और बात सारी आती है कि भूख से ज्यादा प्यास लग रही होती है। अच्छा, उन लोगों को प्यास, मैंने सुना है कि ज्यादा जल्दी लग जाती है जो तली हुई चीजें खा रहे होते हैं या जो खाना ज्यादा खाते हैं बनिस्बत पानी कम पीते हैं। खाना ज्यादा खाते हैं नाजिया और खाने को चबाते नहीं। अच्छा, चबाते नहीं, ओके। देखिए, आपका जो मतलब कि जो दांतों का इस्तेमाल जो अल्लाह पाक ने जिसके लिए दिया उसको अच्छी तरह च्युइंग करें। आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ग़िज़ा को चबा कर इस्तेमाल करें तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है, गैसेस नहीं बनती। अच्छा, ठीक है। गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं उसमें, क्योंकि आपके जो मुंह में एक स्लाइवा आ रहा होता है वो आपके खाने को हजम करने के लिए है। ठीक है। तो उसका प्रॉपर एक तरीके से अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सारी नमकियात, चाट मसाले, इन सबको तो आप सहरी में अवॉइड करें, एटलीस्ट आप सहरी में अवॉइड करें, तो उससे आपका रोजा बहुत अच्छा गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। और दही का इस्तेमाल भी है, आप दही का इस्तेमाल भी सुबह आप कर सकते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर अल्सर है या कोई और गैस्ट्रिक तेजाबियत बहुत होती है तो उसमें आप जो है 1 कप दही ले लें, उसमें थोड़ी सी इस्पागोल की भूसी आप डाल लें, एक बनाना को मैश कर लें और फिर शहद डाल लें, तो वो भी एक बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ जी मैं नसरीन बात कर रही हूँ। नसरीन साहिबा सियालकोट से बात करिए। कैसे आप? सबसे पहले आपको रमजान मुबारक। मुबारक, आपको भी मुबारक जी। आपका सवाल नसरीन साहिबा?
हमने डॉक्टर बलकीस से बात करनी थी। जी जी। बहुत ज्यादा लगती है और मेरा कलर जो है ना बहुत ब्लैक हो गया। क्या करके? कलर बहुत ब्लैक हो गया। अच्छा ठीक है। तो और यानी कि प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो मोटापा भी है, तो इसी वजह से कोई ऐसी चीज डाइट वाली बताएं कि जो हम भी खा सकें और आसानी से रोजा भी रख सकें। अच्छा ठीक है, मैं बता। चलिए ठीक है, ऑन एयर आपको बता दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, बल्कि मेरी एक दोस्त भी मुझे मिली थी, उन्होंने कहा कि आपने कुछ जोड़ों के दर्द के लिए उनको बताया था कुछ टोटका, बड़ा जबरदस्त रहा था और उनका बड़ा काम आया, तो बहुत आपका थैंक्स कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर आगे बताइएगा जी। देखिए, अब ये कह रही हैं कि इनका कलर डिम हो रहा है, तो इसके लिए भी अंगूर आए हुए हैं। अंगूर का रस निकालकर उसमें एक चुटकी मुलैठी डालकर आप सहरी में ले लिया करें। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी मैंने प्याज की शिद्दत कम करने के लिए एक नुस्खा बताया था, तुख मलंगा और कीकर की गोंद। आप कीकर की गोंद रात को पानी में भिगो कर रख लें, सुबह वो बिल्कुल लई सा हो जाएगा। उसमें तुख मलंगा आप 1 चम्मच भरकर डालें और आप इसका इस्तेमाल करें। यकीनन इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा सही है, ठीक है। इससे ये है कि गैसेस नहीं बनेंगी और प्याज की शिद्दत जो बहुत ज्यादा प्यास लगती है वो नहीं। क्या बता आपने? कीकर की गोंद मिलती है मार्केट में, ये बहुत आसानी से मिलती है, बल्कि ये जोड़ों के दर्द के लिए इसके और भी बहुत सारे फवायद हैं। ये जो ये दरख्त से बेसिकली निकलता है क्या? ये गोंद होता है, जैसे दरख्त के तनों पे लग जाता है, निकल के उसका रस निकल के। तो ये बहुत अच्छे, बहुत। और खाने का तरीका? बस उसको रात भर भिगोएंगे तो वो घुल जाएगा, बिल्कुल पानी ऐसा हो जाएगा जैसे शरबत की तरह। अच्छा। आपने इसमें, मैंने कहा कि अगर आपने करना है आप इसमें शहद मिला सकते हैं या ये दूध में डाल सकते हैं, या इसमें और भी बहुत सारे मशरूब आते हैं, आप कोई डालना चाहे वो भी डालकर आप पी सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा फायदा लोगों को इससे पहुंचेगा। अच्छा, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये जो है ये सहरी में भी खा सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये सहरी में ही खाना है ताकि आपको प्यास ना लगे। ठीक है, आपकी प्यास की शिद्दत कम हो। और बाकी जहां तक उनका कलर डिम हो रहा है तो उसके लिए अभी अंगूर आए हुए हैं, उसमें मुलैठी डाल के आप सुबह निहार मुंह उठते ही आप ये जूस पिए, देखिए इससे काफी फर्क पड़ेगा। और जो बच्चों को भी है आप उनको भी दे, जिनका जो चाहते हैं अपना कलर को ग्लो आए, उनमें ईद तक बहुत अच्छे हो जाएं, तो आप ये पूरे रमजान इस्तेमाल करें। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। ये तो बड़ी अच्छी आपने एक बताई टेक्निक। और यही है कि जो आपको भी बताया डॉक्टर बिल्कीस ने कि किस किस तरह से आपने सारी में चीजें खानी है, वही खाएं। जिस तरह मिल्क शेक्स के ज्यादा इस्तेमाल करने, दूध का इस्तेमाल, दूध का आपने दूध पर बड़ा एम्फेसाइज किया, क्यों? पूरे प्रोटीन है ना, आपको एनर्जी दे देगा पूरे दिन। आप पेट खाली होता है तो वो मैं वो चीजें बताना चाह रही हूँ जो आपको एनर्जी दे, आप बिल्कुल लथार्जिक ना हो। सही है, मीठा ज्यादा लें ताकि कार्ब्स होते हैं वो आपको एनर्जी ज्यादा देंगे। सही है, बजाय आप तली हुई चीजें और बचा हुआ रात का सालन आप खाते हो, तो उससे अच्छा है कि आप एक ग्रुप के खाने खाएं, बहुत सारा मर्ज करके आप नहीं खाएं। नहीं खाएं। हाँ, वैसे भी एक बात है कि दूध जलेबी बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलमा जी कैसी हैं आप? भावल नगर से कॉल कर रही हैं। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है जी। और आप बताइएगा कि आज का रोजा कैसा गुजरा आपका? आज पहला रोजा था, बहुत ही लग रहा है। बहुत ही लग रहा है। अच्छा, कई पता है लोगों को लग रहा है, मुझे अभी सिर्फ थोड़ी सी ना सुस्ती सी हो गई है। वैसे तो मतलब प्यास या भूख नहीं लग रही है, वो मतलब कमजोरी जिसे कहते हैं ना, वो हो गई है। हाँ, प्यास भूख नहीं है, ये कि पता नहीं बीपी लो हो गया टांगों में से। हाँ, बस वो हल्की सी कमजोरी सी। हालांकि अभी मुझे ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है, बस वो रास्ते में देखते हुए जाओ ना बिलबोर्ड वगैरह तो बड़ा भूख लगने लगती है। प्यास का डर था लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ जी, प्यास का डर था कि प्यास ना लगे, प्यास नहीं लगी। चले तो बड़ा अच्छा हुआ ना, ये एटलीस्ट प्यास ना लगे, सबसे तो खौफनाक चीज होती है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से एक बात सवाल पूछना था कि मेरे ना जलन बहुत होती है, तो तबीयत नहीं होती जैसे। सही है। तो अच्छा, ये बताएं सुबह आपने क्या खाया था सहरी में? मैंने लस्सी पी थी। ठीक है। और दही थोड़ा सा खाया था। ठीक है। और पराठा खाया था। ओए पराठा जो है, आम रोटी में खुश्क रोटी खाती हूँ, लेकिन मैं सारी टाइम यही खा लूँ, पराठा ही। हाँ, वो समय ये होता है ना कि एकदम भूख लगी होती है। देसी घी का। अच्छा, एक चीज आपसे पूछूंगी मैं, ये बताइएगा कि आपने लस्सी बाद में पी थी या पहले पी थी पराठे से? नहीं, बाद में साथ पी थी। अच्छा, चले सही, थैंक यू सो मच। लस्सी भी साथ ही सब
ओके, चले सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे तो ये कि काफी हद तक दही और लस्सी जो है वो जो है बैलेंस कर देता है जो लोग पराठा खाते हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ लस्सी जो है ना सही बनाते भी नहीं है ना, मसला ये है। वो क्या करते हैं, दूध दही को मिलाया। अच्छा, फटाफट लस्सी बनाने का तरीका बनाया ताकि हम ब्रेक ले लें फिर। अच्छा, वो ये है कि आपने दूध दही को मिलाकर इतना ग्राइंड करना है, 5 से 6 मिनट तक ग्राइंड करके फिर उसमें उसका मक्खन निकालने के लिए उसमें बर्फ डालना है, बर्फ डालना, ताकि सारा मक्खन निकल आए, तो फिर जो बचता है वो लस्सी कहलाता है। वो लस्सी कहलाता है। अच्छा, ये नहीं कि आपने जो है मक्खन के साथ ही जो ठीक है। हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, आप लोग कहीं ना जाएं। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं रमजान स्पेशल। और हम आपने देखा है कि शाम के टाइम आपके साथ लाइव मौजूद हैं, और अभी हम किचन की तरफ आ गए हैं जहां पर है मनपसंद किचन। और आप ये देखिएगा कि आज हम आपके लिए बनाएंगे बहुत ही मजेदार डिश जो हम इफ्तार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सहरी के लिए भी। तो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है, साथ हमें बताती रहेंगी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देती रहेंगी इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। अच्छा जी, मैं साथ साथ चीजें भी यहाँ से वहां करती रहूं। थोड़ा सा ये गर्म हो गया है, हम थोड़ी सी ऐसा करते हैं, पहले लोगों को बता दें कि हम बना क्या रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस, हम बना रहे हैं अंडों का खागीना और साथ ही लच्छे वाले आपके लिए पराठे। तो अब आपने जो है बनाना है इसको मनपसंद से ही, और मनपसंद बनास्पति है ये। अच्छा, बड़े मजे का लगता है मुझे बनास्पति का जो फ्लेवर है ना, वो कभी कभी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार फ्लेवर आता है उसका। खाना चाहिए। देखिए, आपको फैट्स की भी तो जरूरत है। हाँ, आपका ईंधन है, चलेगा कैसे नहीं, कहीं ना कहीं ईंधन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बिल्कुल पेट्रोल है, मतलब कि आपको फैट्स चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि आप अच्छे फैट्स ले रहे हैं। ये अच्छे फैट्स हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाकई जो है, आप जहां पर ये देखें कि जहां पर बैड फैट्स आते हैं वहां पर अच्छे फैट्स हैं। इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मौजूद हैं, और ये जो है ये खाने के लिए हिसाब से भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, अंडे के खागीना हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम जो है साथ साथ मैं डॉक्टर बिल्किस को भी शामिल रखूंगी। आपको मैं जरा कहूंगी इन 4 अंडों को तोड़कर आपने फेंटना होगा। जी बिल्कुल, हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे दे दें। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि अंडे के खागीना में हमने प्याज भी काट कर रखी हुई है, जो बिल्कुल ऑमलेट की तरह चॉप 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 करी हुई है। इसमें हल्दी डलेगी। हल्दी हमेशा खानों में जरा सा थोड़ी डालते हैं, बहुत ज्यादा हल्दी नहीं डालते हैं। अच्छा, दूसरा ये, इसको आपने जो है इससे फेंट लेना है। बिल्कुल, 4 अंडे जो होंगे ना, ठीक है, ये इधर कर देना, मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही इसमें हमने ऐड किया है, नमक डालेंगे, राई डालेंगे, और साथ में छोटी छोटी जो है मिर्चें कटी हुई है, हम वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये जब हो जाएगा तो हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या ऐड करें फिर। अच्छा, साथ ही हमने जो है इसमें, अच्छा ये थोड़ा सा ये क्या था। अच्छा जी, ये मैं पहले जो है इसमें थोड़े से 2-3 मिर्चें जो है ये काट लेती हूँ। ठीक है, ये काट कर मैं रखती हूँ यहाँ पर, ताकि जो है हम इसको बारीक बारीक साथ में इसमें हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये अंडों की भी जो खासियत है ना, खासी है, तो सुबह सवेरे वैसे अंडे खा सकते हैं या इफ्तारी के टाइम पर? बिल्कुल खा सकते, क्यों नहीं खा सकते। प्रोटीन है, बच्चों को तो जरूर दें, खुद भी खाएं। लेकिन देखिए मतलब कि आपको अंडा एक तो चाहिए। जी जी, 1 या 2 अंडे तो आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पाइसेस ना डालें तो आप अंडा ले सकते हैं। आपको तो अंडे की जरूरत है ताकि आपका रोजा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाए। अच्छा, यहीं पर ही मैं ऐड करूंगी इसमें प्याज, जो तकरीबन 1.5 के करीब प्याली है। इसमें मैंने ऐड किया हुआ था ऑलरेडी मनपसंद बनास्पति, और मनपसंद बनास्पति जो है इसको मैं इसे थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। और दूसरी बात है कि जिस तरह आप अंडा बना रही है ना, इसमें जो चीजें राई, नमक और ये सब डाल रही, इस तरह अगर बना के ऑमलेट वगैरह खाया जाए तो बहुत अच्छे सेहतमंद होता है, बजाय इसमें और दूसरे स्पाइसेस डाल के इस्तेमाल जिस तरह करते हैं। मिर्चे, लाल मिर्चे डाल देते हैं, हरी मिर्चे बहुत अच्छा है, विटामिन सी का सोर्स है, आप डालें, टेस्ट भी आता है। बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। हमारे साथ सबा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबा जी, रमजान मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, अभी मैंने टीवी खोला है तो मुझे आप दोनों नजर आई हैं। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये लोग अब प्रोग्राम कर रहे हैं शाम में,
हाँ, सामने साथ, और इस तरह से जो आपको पता है कि किचन का हमारा साथ बड़ा इम्पोर्टेंट रह चुका है पहले भी। हाँ, डॉक्टर बिल्किस खड़ी हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई पता होना चाहिए खाने में कौन कौन सी चीज फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, देखा तो मैंने कहा था कि जरूर लोग पूछेंगे। खड़ी हैं और हमें पता चले कि कौन सी चीज कितना फायदा रखती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए सबा जी, आपका कोई सवाल भी हो तो वो भी आप करें, और आप ये बताएं कि आज इफ्तार में क्या बनाया आपने? हाँ, इफ्तार में वही जो बस अब आ गए हैं, पकोड़े हैं, चाट है, इस तरह छोले हैं। आज फर्स्ट डे है ना तो बच्चों ने भी रखा है तो ज्यादा। अच्छा, जरा सा इफ्तार वाला माहौल बनाया हुआ आपने, है ना? जी, आज फर्स्ट डे है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जरा सा। चलिए सही, बहुत अच्छा लेकर आएंगे। और डॉक्टर बिल्किस से बात करेंगे। हाँ डॉक्टर बिल्किस, मैं ये कहना चाह रही थी, आज मैंने रोजा, फर्स्ट रोजा है ना तो मैंने भी रखा। मेरी तबीयत तो ठीक है नहीं, नाजिया को पता था। हाँ, अच्छा, अब मैंने वो रखा है तो मुझे ना सीने पे जलन सी हो रही है। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए मुझे बताइएगा। मैंने पराठा खाया था, वो भी आधा खाया था अंडे के साथ। फिर दही शही खाया साथ या नहीं? नहीं, दही नहीं खाया मैं। दही नहीं खाया। अच्छा, वो दही खा लेने से ना काफी फायदा हो जाता है फिर। चलें ठीक है, मैं कहूंगी, लेकिन आप भी कुछ बता दें डॉक्टर बिल्किस कि ये सीने पे जलन ना हो। बस सही, चले मैं आपको भी ऑनर बता देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये इनको थोड़ा सा मसला है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है, तो कीमो भी हुई थी, लेकिन अब ये कि माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, और अब ये माशाल्लाह से रोजा भी रख रही है, इस बात की बड़ी खुशी हो रही है। हाँ जी। अच्छा देखिए, अभी मैंने कीकर की गोंद और तुख मलंगा का बताया, बहुत अच्छी रेमेडी है। जिनको भी सीने में जलन, तेजाबियत, प्याज की शिद्दत हो, आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। दूसरी रेमेडी ये है कि आप स्पगोल की भूसी थोड़ी सी लेकर वो आप दही में मिलाएं, और एक बनाना, एक केला भी मिला लें, सही मैश करके आप उसका इस्तेमाल करें सुबह सहरी के वक्त। ओके, देखिए उससे भी काफी फर्क पड़ेगा, काफी ज्यादा फर्क आएगा उससे भी। ठीक है, अब इसी में मैं ऐसा करूंगी, ऐड करूंगी राई। तकरीबन मैं इसमें चटकी भरी मैंने राई ऐड करनी, क्योंकि राई एकदम खटास भी पैदा करती, और आपने इसमें राई को डालना है मनपसंद बनास्पति में, तो ये कि जो इसका बनास्पति का जो फ्लेवर होगा वो भी हल्का सा खटास में चला जाएगा। राई को हमेशा डालते हैं ऑयल में, या फिर आप बनास्पति में इस तरह डालें, तो ये इसका जो फ्लेवर है उसको और मजेदार कर देगा। एक तो फ्लेवर मजेदार कर देगा, और इसमें होता है नेचुरल सिलीनियम। ये देखिए सरसों के बीज है। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो ये वैसे तो खानों में, अचार वगैरह में, सब में तो टेस्ट डेवलप करने के लिए डालते ही हैं, लेकिन ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बालों के लिए किस तरह से? बालों के लिए जैसे गाजर का अचार वगैरह बना के रखते हैं ना, वो भी आप खाएं, वो आंखों के लिए, बालों के लिए अच्छा है। नहीं तो उसको दही में पीस कर आप बालों में लगाएं। अच्छा, तो बहुत ज्यादा एक मतलब हेयर मास्क बन जाता है, और भी अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता है। क्या बात है। तो अच्छा, इसी के साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ी सी, मैंने हल्दी भी लेनी, इससे पहले बताया था हल्दी आपने ज्यादा नहीं लेने, 1/4 टीस्पून खाली, ताकि इसका जो वो टेस्ट है वो कड़वाहट की तरफ ये ना चला जाए, और कलर भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी हल्दी भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। अब देखिए, इनको कैंसर रह चुका है, अगर कोई और कैंसर पेशेंट हैं, वो भी अगर हल्दी जो है वो दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें, या किसी को किसी तरीके का सिस्ट या फाइब्रॉइड है, वो भी हल्दी दूध इस्तेमाल करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है, और आपकी वो जो सिस्ट है या फाइब्रॉइड है वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक हो जाती है, तो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे रिसर्च पूरी आई है कि ये कैंसर से बचाव तो है ही, मतलब कैंसर पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल आपने करना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्याज जो हम हल्के हल्के से इनको लाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़े से और लाल हो जाए। इसमें मैंने राई और हाँ कलर चेंज हो रहा है, आई थिंक इतना भी सही, ताकि हम इसको जब हम हल्का सा और लाल होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा। और अंडा ये बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एक होता है ना जो ऐसा भी स्क्रैम्बल एग की तरह आपने देखा, लेकिन स्क्रैम्बल एग जो है वो जरा जल्दी जल्दी बन जाता है, इसको जरा पकाना होता है, तो इसकी खासियत ये है कि इसको जरा ज्यादा पकाना है। अच्छा, थोड़ा सा नमक मैं अभी ऐड कर रही हूँ, चुटकी भर के, ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए, और फिर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी जब हम डालेंगे अंडा, ताकि अंडे में भी आ जाए। मेरे जो मैं जब भी खाना बना रही होती हूँ उसमें मैं एक चीज जरूर देखती हूँ कि हर चीज का फ्लेवर में ना टेस्ट आना चाहिए, और टेस्ट आपका अगर नमक से आप डेवलप करते हैं या किसी और चीज से भी, तो वो जिसने ये लाल किया इसमें एक अलग टेस्ट हो, अब अंडे डालेंगे तो उसका भी टेस्ट, उसमें भी टेस्ट डेवलप होना चाहिए। यहीं पर ही मैं अंडा भी साथ ही डाल देती हूँ। ये देखें 4 अंडे मैंने ऐड किए, इसमें 1.5 कप प्याली जो है मैंने चॉप्ड अनियन के साथ, ठीक है जी।
और अब मैं इसको हिलाती रहूंगी अगर बिल्कुल, और मुझे अगर जरूरत पड़ेगी मनपसंद बनास्पति की और डालने की तो मैं वो डालूंगी। मैंने तकरीबन मनपसंद बनास्पति इसमें डाला है 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून जो है वैसे इसके लिए अच्छा रहेगा। और ये है कि बनास्पति डालने से जो है आपका ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि ये बीच में चिपक जाए या कुछ ऐसा हो, थोड़ा भी डाल लें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, और वैसे भी अंडा भी बालों के लिए, आंखों के लिए आपकी एक ज़रूरत है कि आपने बच्चों को, और अगर बड़ों को कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप जर्दी निकाल दें। एग वाइट आप ज़रूर लिया करें, बहुत गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। या वो हजरात या ख़वातीन हजरात जो मोटा होना चाहते हैं तो वो एग प्रोटीन का तो इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं खागीना में वो टमाटर भी डाल देते हैं, अक्सर लोग इसमें आलू भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए बना रहे हैं क्विक और आसान, ताकि आप घर पे, आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा बचत का दौर हो गया है, टमाटर महंगे हो गए, तो हमने कहा चलें टमाटरों को ज़रा साइड लाइन करते हैं और टमाटरों के बगैर ज़रा थोड़ा सा बना देते हैं। तो इसमें आप एक ही चीज़ डाल दें, इसमें अंडा डाल दें। अंडा आपको उतना महंगा भी नहीं पड़ेगा और ये है कि आपके घर वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, एक पूरी एनर्जी मिल जाएगी ना। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने आपने देखा होगा लाल मिर्चें वगैरह या काली मिर्च नहीं डाली, क्योंकि मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी हरी मिर्च का। तो हरी मिर्च से ये है कि आपको खासा फायदा हो सकता है, एक टेस्ट आपको मिल जाएगा, विटामिन सी है। और वैसे भी हम मशरिकी लोग जो है अगर तीखा ना हो तो पसंद नहीं करते हैं ना। हाँ, तो एक वो जो बिल्कुल तीखा का वो है वो भी आ जाएगा, एक टेस्ट आ जाएगा। एक मिर्चें तो होनी ही चाहिए। अच्छा, तो इसमें मैंने डाल दी तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें और यहीं पर ही मैं लूंगी ब्रेक। ये तैयार हो चुका है और इसको मैं डाल दूंगी प्लेट में। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहें। हर लम्हा बन जाए मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। सबकी पसंदीदा जीतो हाथ के हाथ, सादे की रिवायत के साथ यकीनी इनाम हाथों हाथ। स्क्रैच कर लो हाथ के हाथ, फिर कार्रवाई कुल कैच के साथ लाखों रुपए के इनामात। हबीब से जीतो हाथ के हाथ। इस बार रमजान का बाबरकत महीना गुजारे गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। इसकी आला इंटरनेशनल क्वालिटी खानों को बनाए लाइट और हेल्दी। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। रहमतों में सज कर, बरकतों में ढल कर, मीज़ान में हर डगर, करो तैयारियां बढ़कर। छाए अब ऐसी फिजा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, इसी में फला। हाय कुदरत को ये अदा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, इसी में फला। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल
और बनास्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर, हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन, वल फरीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजम। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में रमजान स्पेशल आप देख रहे हैं और हम मनपसंद किचन में मौजूद हैं इस वक्त। और हमने बनाया अभी ब्रेक से पहले खागीना, जो अंडों का खागीना था। इसमें बड़ी आसान हमने चीजें डाली हैं, बहुत मुश्किल नहीं था। प्याज डले हैं इसमें अंडा डला है, इसमें राई डली है, इसमें हल्दी, नमक और साथ में हरी मिर्चें। अब इसे मैं गार्निश कर दूंगी थोड़े से इसको धनिए के साथ। ये देखिएगा, हल्के से धनिया के साथ इसको हम गार्निश कर देंगे, ज्यादा ही डालेंगे। एंड वील जस्ट पुट 2 नाइस चिलीज। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमजान मुबारक आपको। आप सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब? जी जी, डॉक्टर बिल्किस से बात कीजिएगा। आपको ऐसी ठंडी चीजें जी, और जलन है मैदे में और हाथ पैर जलते हैं, आंखें दर्द करती हैं। आज तो सबको मैदे में बड़ी जलन हो रही है। जी, मैदे की जलन जो है ना वो बढ़ चुकी है अब इस वक्त तक। जलन है, जिसमें जलन, हाथ पैर जलते हैं, आंखें दर्द करते हैं, गरम जलन हो जाती है। आप अच्छा जरा से बताइएगा। ठीक है, हमेशा होता है, आज रोजा रखने से हुआ है? नहीं, पहले भी 2-3 दिन पहले से इसी तरह बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, समझ नहीं आ रही है। 2-3 दिन से आंखों में दर्द हो रहा है या पूरे जिस्म तेजाबियत तो नहीं है? जलन मैदे में पहले गैसेस तो नहीं बनती आपको? गैस बनती है? हाथ पैर भी चलते हैं, आंखें दर्द करती हैं। अच्छा, गैस, सर में दर्द होता है, गैसेस ज्यादा बनती है? नहीं, सर में दर्द सिर्फ पहुंच जलते हैं, मैदे में भी जलन हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं बता। चले से ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं, ये लच्छे वाले पराठे भी बन रहे हैं और इसमें मैंने डाला है तकरीबन मैदा आधा किलो और इसमें डलेगा आधा कप सूजी का। और इसको अच्छी तरह से इसको पहले गूंद लेना है। गूंदने के बाद मैं खाली आपको जो है बताऊंगी कि इसको लच्छे वाले पराठे बनते किस तरह से, क्योंकि अगर पराठे बनाने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन ये कि हमने कहा इसको तरकीब जो है ना वो उसकी हम खाली बता दें। ठीक है जी? ठीक है। अच्छा, ये उनका सवाल का जवाब भी आप साथ में दे दें। देखिए, जो ये बता रही हैं कि हाथ पांव जलते हैं, तेजाबियत होती है, मैदे में जलन होती है, इसके लिए तो आप शरबत फौलाद किसी अच्छी कंपनी का लेके उसका इस्तेमाल करें खानों से पहले। दूसरा है मक्कू और कांसनी, इसके अगर आपको बीज मिल जाए तो आप ये जो है इनको पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह ये पानी पी लिया करें। एक और चीज जो है आप और एक और काम कर सकती हैं कि सुबह सहरी में जिस तरह हमने बताया, अगर आपको रोजे रखने तो आप जो है तुख मलंगा का इस्तेमाल करें तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप बादी चीजें कुछ भी ना खाएं। अच्छा, तो उससे भी बहुत आपको फर्क पड़ेगा। और एक हींग का इस्तेमाल, अगर आपको कहीं से असली हींग मिलता है तो वो आप जो अपना खाना खाते हैं उसमें आप थोड़ा सा डाल के उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। हमारे साथ जाहिदा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, बढ़िया। आप ठीक है? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। कैसा लग रहा है मेरी जान? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैंने अपना रूप थोड़ा चेंज कर लिया। आप देखिए, खाना भी पका रही हूँ और वैसे कि ये मेरा असली रूप है, वैसे आप देख लें तो। अच्छा, असल में ऐसे ही हूँ मैं। सर, ये मेरा नंबर मिला है
हाँ जी। अच्छा, मैं अक्सर मिलाती रहती हूँ, मेरे नंबर नहीं मिलते। चलिए आज आपका नंबर मिल गया, अब हम आपके साथ लाइव शाम में हुआ करेंगे रमजान तक। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आपको भी रमजान मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको भी, और मुझे बहुत, मैं शौक से रोजे रखती हूँ, बहुत शौक से। बड़ी जबरदस्त चीज है ये, तो बहुत अच्छा है, ये तो जरूर करना चाहिए। और आप डॉक्टर बिल्किस से बात करोगे, कुछ सवाल है? डॉक्टर बिल्किस से बात करूंगी, वो बता रही है जो कुछ बता रही है, प्लीज उनसे कहें कि प्लीज क्लियरली बताएं। और ये दही का और दूध का जो इस्तेमाल बता रही है, प्लीज दोबारा से बताएं, क्योंकि मैं काम पर लगी थी किचन में, तो मैं सुन के आई हूँ। प्लीज वो ये चीजें मुझे दोबारा से। अच्छा चले, सही है, ठीक है, आपको और भी ज्यादा क्लियरली बताएंगे। सबको तेजाबियत का मसला आ रहा है ना? जी जी। हाय, चले ठीक है, आपको भी बताते हैं। सही है, मेरे हाथ पाँव बहुत चलते हैं और मुझे आज प्यास बहुत लगी हुई है। चले ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये लच्छे वाले पराठे के मैं एक दो तरीके आपको बता दूं कि किस तरह से बनते हैं। पहले आपने इसको जो है इसका आपने गोल कर देंगे, उसके बाद आपने इसमें लेना है मनपसंद बनास्पति। मनपसंद बनास्पति इसी के ऊपर हम ऐसे से डालकर, अब आप देखिएगा, एक तो ये वाला तरीका हो जाता है। मैं इसमें साथ ही जो है इसको, आप इसका सिर्फ तरीका देख लें तो मैं आपको समझा देती हूँ। इसको आपने कट किया, कट करने के बाद इसे ऐसे ऐसे गोल कर देंगे। ये जब गोल हो जाएगा यूं, इसी को आपने खींच खींच के यहीं से भी गोल कर देना है। अब देखिए जिसके अंदर बनास्पति है वो अपना रहेगा, और उसके बाद ये एक फूल की शक्ल, ये लच्छे की शक्ल आ जाएगी, फूल की शक्ल। और ये जो है ना, फिर आप इसे, एक तो ये वाला पेड़ा मेरा तैयार हो चुका है, ठीक है, एक और भी बना दूंगी। आप इनको जरा बताएं तो फिर मैं दूसरा पेड़ा भी इनको तैयार करके बता दूं कि दूसरा क्या तरीका होता है। वैसे तो 5-6 तरीके, लेकिन मैं आपको 1-2 ही बता दूंगी खाली। अच्छा, देखिए, इन्होंने कहा है कि क्लियरली बताऊं, तो बेटा आपने सुबह, या जिनको भी तेजाबियत का मसला रहता है, तो सुबह आप नमकियात का इस्तेमाल कम करें सहरी में, उससे आपकी तेजाबियत बढ़ सकती है। तेज तली हुई चीजें, डीप फ्राई चीजें इस्तेमाल ना करें। और आप जौ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप दलिया का दूध में डालकर जौ का दलिया भी, या आप गंदुम भी जो है उसका हलवा बनाकर भी आप सुबह दूध में डाल के खा सकते हैं। काफी टाइम हमने बताया, बहुत एनर्जी वाली चीजें, इससे तेजाबियत नहीं होगी। जहां तक हाथ पांव जलते हैं और उसके साथ साथ अगर आपके जिस्म में भी दर्द रहता है, तो आप ये देखिए, एनेमिक तो नहीं हो रही, ये जिगर का कोई मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब कि ये भी चीजें जरूरी होती है। इसीलिए मैदा जो अगर आपका कमजोर होता है, तो उसके लिए मैं एक बहुत आसान नुस्खा बताती हूँ, वो जिगर पे भी काम करता है और मैदे पे भी, कि आप किसी अच्छी कंपनी का शरबत फौलाद लेके उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, घर में भी मैं बता देती हूँ, खाने का चूना, अगर खाने का चूना आप कहीं से लेते हैं, तो आप एक ग्लास में आपने 1/4 चम्मच उसको डाल के घोल के रख देना है। सही है। सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें नीचे बैठ गई होगी और पानी आपका मटियाला हो गया होगा। सही है, ठीक है, ठीक है। वो जो मटियाला पानी है, उसमें आप थोड़ा सा शहद ऐड करके आप वो पी सकते हैं। ये चीज जो है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप घर में करना। ठीक है, चलिए हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे। हमारे साथ कॉलर भी, प्लीज आप इंतजार करिएगा, हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाएं। سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من पहली इफ्तारी की तैयारी, मार्केटों में रश। रेंजर्स को बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत, इजलास में फैसला। कराची बदमनी की लहर, 10 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। और इंतखाब आलम को मैनेजर कौमी क्रिकेट टीम से हटा दिया गया। ये है वक्त। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। इस रमजान कीजिए मीज़ान कुकिंग ऑयल
और बनास्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। खुशियों के रंग हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं रमजान स्पेशल, और हम इस वक्त मनपसंद के किचन में मौजूद हैं। और अभी हमने बनाया था खाकीना अंडों का, जो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होगा। अभी हमें नहीं पता क्यों डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि अभी रोजे में तो नहीं पता चलता ना कि कैसा होगा, रोजे के बाद ही हमें पता चलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि ये बड़ी आसानी है इसको बनाने में, कि आप घर पे इसे कम खर्च में आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी लच्छे के पराठे किस तरह बनते हैं। एक तरीका बता रही थी, दूसरा तरीका भी बता रही हूँ मैं। इसमें मैंने वही मैदा और सूजी इसमें लिया है, और अब मैं इसमें जो ये पूरा इसको गोल करने के बाद अगेन इसमें मनपसंद बनास्पति इसके ऊपर मैं ऐसे डालूंगी। किसी पराठे पर ऐसे आप जो लच्छे वाले होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे आप डालते हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ ब्रेक में भी कॉलर थे जिन्होंने पूछा था उनके भाई की आईब्रोज जो है वो गायब होती जा रही हैं, राइट? अच्छा। और अभी है हमारे साथ राजिया ही है। हाँ जी, हाँ जी राजिया, अस्सलाम वालेकुम। राबिया, राबिया या राजिया? राबिया, आपने ने भी बात की थी ना हमसे ब्रेक में। हाँ जी बाजी, हाँ जी, चलिए आप बात करें डॉक्टर बिल्किस से, आपको तरीका भी बता देंगे। ठीक है बेटा, मैंने आपको जो दवा बताई है ना, वो आप 200 की पोटेंसी में लेकर आपने उनको सुबह शाम 5 कतरे, यानी कि सहरी और अफ्तारी में आप 5-5 कतरे दें खानों के बाद। देखिए इंशाल्लाह उससे उनके बाल आ जाएंगे। और अगर अदरक का थोड़ा सा रस निकाल के, जो आपके आईब्रो जो भाई के गए हुए वहाँ थोड़ा सा जो हम काजल वगैरह लगाने के जो होते हैं उससे आप लगा लिया करें। इंशाल्लाह असल में जो मैंने आपको दवा बताई उससे उनके बाल आ जाएंगे। चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसको जो है यहाँ पर ये पंखे की तरह जो है ना मैं टर्न करती जा रही हूँ। ये इसको आपने पंखे की तरह जो है ना इसको टर्न करते रहना है, जैसा वो बनाते हैं ना जो बच्चों का जो पंखा होता था पुराना, वो एक हम लोग भी कागज से तरीका कागज वाला जो होता है। इसको ऐसे बनाने के बाद अब आपने इसे ऐसे इसको लच्छों को लंबा करते रहना है। जो लच्छेदार पराठे होते हैं, ये सही वाला जो एक आता है ना तरीका वो यही वाला होता है। अच्छा, इसके बाद इसको आपने गोल घुमा देना। अब ये देखिए, ये जब पेड़ा बन जाएगा फिर इस पेड़े को आपने गूंद भी लेना। अच्छा जी, गूंदना नहीं, सॉरी, इसको आपने फिर बेलना है। हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। फातिमा जी, क्या हाल है आपके? जी यार अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत अच्छा आप प्रोग्राम करती जा रही हैं दिन ब दिन। थैंक यू सो मच मेरी जान। और आप बताएं, रमजान मुबारक पहले तो आपको। जी सेम टू यू, आपको भी और डॉक्टर बिल्किस को भी। डॉक्टर बिल्किस, आपका सवाल है कोई डॉक्टर बिल्किस से? जी जी बिल्कुल, जी बताइएगा। हेलो डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, वो मैंने आपसे पूछा था ना, जिगर की मेरी जो 2 चीजें ज्यादा हुई हुई हैं। जी जी, वो मैंने पूछना था। एक तो मुझे परहेज पूछना नहीं जाता, और मुझे जो कॉन्स्टिपेशन रहती है उसका मसला भी बता दीजिएगा। और मैंने पूछना था ऊंट कटारा जो आपने बताया था कावा बना के, वो नीम गर्म पीना है या उसको ठंडा करके बाद में पीना है? बेटा आपका जो कॉन्स्टिपेशन था ना, इसीलिए मैंने कहा था इसमें गुलाब की पत्तियां मिला लें, ठीक है? अच्छा, फिर इसका कहवा बना के पियेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी दूर हो जाएगा। गुलाब की पत्तियां 2-3 डाल दें?
2-3 नहीं, तकरीबन 1 गुलाब की पत्तियां ताज़ा मिले तो वो मिलाकर फिर आप इसका कहवा बना के पिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। और अच्छा, और परहेज मुझे बता दें। परहेज आपका थोड़ा सा सख्त है, वो ये है कि आपने चावल बादी चीजें नहीं खानी जी। ठीक है, इसका आप ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है हल हो जाएगा। और चिकन वगैरह मटन वगैरह नहीं खा सकते? बड़े का गोश्त नहीं खाए, चिकन और मटन जो है इत्तेदाल से आप खा सकते हैं, कम यानी। और एप्पल? बाकी तमाम चीजें खा सकते हैं। एप्पल बहुत अच्छा होता है, आपको खाना चाहिए, लेकिन दूसरी चीजें नहीं। ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपने जो है इसको जब आपने गूंद लिया, अब इसको सिर्फ इसमें अपने तवे पे या फ्राइंग पैन पे आपने इसको लेना है और इसको अपने पकाना है। अच्छा, मैं फ्राइंग पैन ले लेती हूँ जी। अच्छा जी, मैं ले लूँ, मैं उठा लेती हूँ। अच्छा जी, और साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि जहां पर आपने जो है इस तरह पराठा भी बनाया या आप कोई भी चीज़ ऐसे लच्छे वाली बनाते हैं, इसमें आपने मनपसंद घी इस्तेमाल करना है। अच्छा, मनपसंद घी का एक खासियत जो इसकी सबसे अच्छी है कि घी का जो बेस्ट तरीका होता है वो यही है कि आपके खानों में खुशबू जो है वो बढ़ जाएगी। तो वो खुशबू आपने खानों में और लेकर आनी है इसी तरीके से जब आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी में जैसे ये खुला है तो मुझे लग रहा है जैसे देसी घी का ही पूरा है ही, बिल्कुल देसी घी है, लेकिन इसका ये कि खुशबू उसकी और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ पर वक्त की कमी की वजह से मैं पराठा भी नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये कि आपने इसका जो है तरीका देख लिया है और इसका आप देखें इसके ऊपर जो लच्छे लच्छे आ रहे हैं, ये इसी की वही फील आएगी। मैंने पहले से 2-3 पराठे बनाकर रख दिए थे, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि वो किस तरह से बने। बाकी ये है कि यहाँ से मैं इसको सफाई कर दूं। ये है कि इसको आपने फ्राइंग पैन फिर सिर्फ फ्राइंग पैन पे डालना होता है। और ये जो है ये जब आप देसी घी पे इस पे डालेंगे, स्पेशली मनपसंद बनास्पति पे, तो वो बहुत अच्छा उसका लुक और फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, अगर चूल्हा जल रहा होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जल नहीं रहा, इस वजह से जो है पराठा बन नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, चले। अच्छा जी, हम कॉल भी साथ ही ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पराठे मैंने पहले बना लिए थे, इसको साइड पे मैं रख देती हूँ और ये मनपसंद को भी इधर रख देते हैं। अच्छा जी, हमारे कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है? मैं हाफिजा तफसीला बात कर रही हूँ शाहकोट से। जी जी, कैसी आप? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। कॉल मेरी आज किस तरह मिल रही है। अरे देखिए, अब आपकी एक्साइटमेंट जो है वो सारी खत्म हो चुकी है। अब आप हमें कॉल करेंगी और आप हमसे बात भी करती रहेंगी, है ना? जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर बुक्की से बात कर जी जी, बात कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मैंने आपसे ये पूछना था कि आप मुझे बता रहे थे, अभी आपने बताया कि दूध में ना हल्दी का इस्तेमाल काफी अच्छा है। मेरे सिस्ट की प्रॉब्लम है, सिस्ट है मेरे, तो मसलन कितनी हल्दी मैं यूज करूँ, गर्म में या ठंडे दूध में? आपने दूध में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी, 1 पिंच हल्दी डालना है, रोजाना रात को पीना है आपने। 1 गिलास में 1 चुटकी? जी जी। और ठंडा हो जाएगी नीम गरम? अगर आप नीम गरम पीती हैं तो नीम गरम पी लें, अगर आप ठंडा करके पीते हैं आप ठंडा करके, कोई इसकी वो नहीं है। अच्छा जी, बस मैं ये बात करनी थी। ओके जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। चलिए सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। और आज आपकी सबकी पहली इफ्तारी होगी और पता नहीं घर पे क्या क्या तैयार हो रहा होगा। हर एक के घर पे एक एक्साइटमेंट और एक मजा और एक अलग ही लुत्फ जो है वो दुबाला हो रहा होगा। हर कोई एंजॉय करता है इफ्तार को भी और रमजान को भी, और इनके साथ साथ हम कहते हैं कि अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये आप कहें कि आज मुझे जी ये बीमारी हो गई, जी वो बीमारी हो गई, जी मुझे तेजाबियत होती है, आपको देखें हमने कितनी सारी और चीजें ऐसी बताई हैं कि जिससे आपकी तेजाबियत जो है वो भी खत्म हो सकती है। और आपको इतनी सारी और हमने ये चीजें बताई हैं कि जिससे आप रोजा आराम से रख सकते हैं। तेजाबियत डॉक्टर बल्कि सबसे ज्यादा एक बड़ा मसला जो है वो आजकल फैला हुआ है तेजाबियत का। अब यह है कि इसको किस तरह से दूर किया जाए, ये हमने काफी सारी चीजें, आपने भी बड़ी सारी टिप्स बता दी। बिल्कुल। तो अब बेसिक जो मसला आ जाता है, एक तो तेजाबियत का तो आ ही जाता है, लोग बड़ा लथार्जिक भी हो रहे, तो उसका भी आपने मसला बताया है कि एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पिए, मैंगो शेक्स पी लें, मैंगोज आजकल आए हुए सब चीजें। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये देखेंगे आपकी जो
ये होता है ना बहाने, जिन लोगों के, उनके बहाने जो सारे के सारे वो खत्म हो जाएंगे और अब कोई मना नहीं करेगा कि ना रखने का जो बहाना है वो नहीं रहेगा। अच्छा जी, इसको आप पलटेंगे भी, ये देखिएगा इसका, आप ये देखते जाए, इसको जो लच्छे वाला लुक है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बन जाएगा तो पूरी परत निकलती, पूरी परत एकदम से निकलेगी। बिल्कुल जी। और चूल्हा भी भला आखिर जल ही गया और बन ही गया। हाँ बन गया, नहीं इसमें वो मेरे पास माचिस नहीं थी, इसमें जल नहीं रहा था। अच्छा जी, ये जो है ये जी। अच्छा देखिए, तेजाबियत की बात करते हैं तो आप अपनी ग़िज़ा, अभी हमने बात की, एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अपने दांतों का इस्तेमाल करें, निवाले को बहुत अच्छी तरीके से चबा के खाएं। सही है, उससे भी काफी फर्क पड़ सकता है। सिर्फ एक छोटी सी टिप है कि आप अपने दांतों का, हम जल्दी जल्दी में भी खा लेते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल करें, खाने के जो आदाब है, खड़े होके नहीं खाना, भागते दौड़ते नहीं खाना, बैठ के खाना है, और खाना खाते हुए जो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो नेमत आपके सामने, स्ट्रेस टेंशन ये ना ले। भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, मिसेस खालिद जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी अच्छा, मुझे डॉक्टर बल्कीस से जी बात कीजिएगा, बात कीजिएगा। जी बात करें। हेलो डॉक्टर बल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी आपने वो आईब्रो के बालों के लिए कुछ बताई थी मेडिसिन, सॉरी मुझसे वो मिस हो गई है, प्लीज आप। आईब्रोज के लिए? अच्छा अभी आप दोबारा से सुन लीजिएगा। देखिए ये हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनके जो भाई है उनके आईब्रो के बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो उनको मैंने मेडिसिन बताई थी। वैसे अगर आईब्रो के बाल अगर आपके कम है तो आप दालचीनी और शहद मिला के लगा लें, उससे भी फर्क पड़ता है। या अदरक का पानी, सॉरी अदरक का पानी निकाल के अपने अदरक का पानी निकाल लगा लें। हाँ, चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपको हम ऑन एयर भी बता देते हैं कि जिनके बाल अगर वैसे भी जिनको एलोपेशिया का प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको बाल भी कम हो जाते हैं, तो वो सर से होता है। लेकिन अगर आपके आईब्रो के बाल और पूरी बॉडी के बाल जा रहे हैं तो आपके एंटीबॉडीज आपका बाल, अगर बॉडी के बाल जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। नहीं हाँ होता तो अच्छा है, लेकिन फिर उसमें उस बीमारी में ऐसा होता है कि तमाम बाल चले जाते हैं। अच्छा, कोई बाल नहीं रहता, न सर का, न आईब्रो का, ना ही पूरी बॉडी का। लेकिन अच्छा। उनके भाई का, इसीलिए मैंने उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ आईब्रो के, तो उनको सिलीनियम बताई थी। लेकिन ये हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आईब्रो के बाल आपके हल्के हैं तो आप दालचीनी को शहद में मिलाकर लगा लें, या अदरक का रस थोड़ा सा निकाल के लगा लें एहतियात से, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चले सही है। और नाज़रीन, आज आपने देखा कि अंडों का खागीना, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि थोड़ी देर हो गई बताए हुए कि इसमें हमने ऐड किया था प्याज, इसमें हमने ऐड की थी हल्दी चुटकी भर ऐड की थी, इसमें हमने राई तकरीबन आधा टीस्पून ऐड की थी, और साथ ही इसमें हमने अंडे डाले थे। 4 अंडों का ये बना है। आप चाहे तो 6 अंडों का बना लें, चाहे आप जो है इसको 10 अंडों का बना लें घर में, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपने इस्तेमाल करना है मनपसंद बनास्पति, जो आपके घर की भी पसंद है। और ये कि इसकी इस वक्त भी आप देख रहे होंगे, सुन लगा आप लोग क्या सूंघ रहे होंगे, हम सूंघ रहे हैं कि यहाँ की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो ऐसे ही घर पे आपके खुशबू आनी चाहिए। तो आप जो खाना बनाएं उसको आप ऐसा खाना बनाएं कि आपके घर वाले भी शौक से और मन से बनाएं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि दिल से जो खाना बनाया जाए ना वो सबसे अच्छा होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्कीस, बहुत अच्छा रहा आपके साथ भी, और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, लेकिन शाम के टाइम पर। तो आपने 5 बजे दोबारा से ट्यून इन करना है वक्त न्यूज, और देखेंगे सलाम पाकिस्तान का स्पेशल रमजान शो। आपका अपना बहुत ख्याल रखना है, पहला रोजा में बहुत सारी दुआएं करनी है, अपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, और अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस लेकर आने। इसके साथ ही नाज़िया मलिक टीम और डॉक्टर बिल्कीस को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान। محمد